नीट पेपर लीक के बाद भाजपा सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद अब उसके सहयोगी दल ही उसे आंख दिखा रहे हैं। ओबीसी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार में घमासान मचा हुआ है और भाजपा के सहयोगी ही इस पर सवाल कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि योगी सरकार की कार्यशैली पर आखिर कौन सवाल कर रहा है, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल सोशल साइट एक्स पर एक पत्र जमकर वायरल हो रहा है और यह पत्र किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का है। अनुप्रिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इंटरव्यू वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़ा किया है। अनुप्रिया की चिट्ठी से अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। पहले ही ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नाराजगी का सामना कर रही योगी सरकार अब भेदभाव के आरोपों का भी सामना कर रही है। अपनी चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। अनुप्रिया ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में आगे कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को अयोग्य करार देकर इंटरव्यू वाली नियुक्तियों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया ने योगी सरकार से मांग की कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं इंटरव्यू बेस्ड नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल की प्रक्रिया को बार बार अपनाते हुए पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुप्रिया ने चिट्ठी में कहा कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने सीएम योगी से ये भी अनुरोध किया कि आरक्षित सीटों पर उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके लिए चाहे जितनी बार भी जरूरी हो नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ाना या दोहराना पड़े। ऐसा ना हो कि नॉट फाउंड सूटेबल बताकर नियुक्तियों को अनरिजर्व कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यह मुद्दा उठाया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में अनुप्रिया ने पत्र लिखा यह तो वही बता पाएंगी, लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे पर सपा, बसपा और कांग्रेस खत्म हो गई। आरक्षण संविधान का दिया हुआ हक है। आरक्षण में विसंगतियों को दूर करना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ कमियां हैं तो दूर हो जाएं। कई मुद्दे चर्चा से हल हो जाते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया है, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी सपा और कांग्रेस को मुद्दा और मौका दे रहे हैं। अनुप्रिया और संजय के सवालों के बीच बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर बीजेपी के पास इससे निपटने का प्लान क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।